आज हम चेंज डिटेक्शन देख रहे हैं। सागा में कैसे हम चेंज डिटेक्शन करेंगे। इसके लिए जो कंटेंट है वो हमने डीएसटी आईजीईटी की वेबसाइट से लिया है। और यहाँ पर अगर आप ट्यूटोरियल्स में रिमोट सेंसिंग में यहाँ पर लास्ट में जाएंगे चेंज डिटेक्शन, तो यहाँ पर जाके आप इसका पीडीएफ और डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये हम पीडीएफ आज फॉलो करेंगे और साथ में ये आपका डेटा है 12 नंबर का। 11 9 और 11 इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो हम 12 के हिसाब से चलेंगे। ये हमारा डेटा है जो हम यूज करेंगे। चेन डिटेक्शन में दो इमेजेस की या दो डिफरेंट डिफरेंट समय के इमेजेस की या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम सागा को ओपन करेंगे। लेकिन सागा को ओपन करने के पहले, क्योंकि अगर आपने मेरे पहले के वर्जन्स देखे हुए हैं तो आपने देखा कि हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो है सागा 3। इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है जो हमें देखनी है और उसके बाद हम दूसरे वर्जन पे क्यों जाएंगे। तो आज हम डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे चेंजेस को लैंड यूज और लैंड कवर में किसी एक रीजन पे। और इसमें हम जो इमेजेस यूज करेंगे वो पोस्ट क्लासिफाइड इमेजेस यूज करेंगे, दो अलग अलग टाइम पीरियड की, जो कि डेटा में चेंज डिटेक्शन ऐसी टेक्निक है जिससे हम बता सकते हैं कि कहाँ गेन और लॉसेस हुए हैं किस जगह पे। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हम रिमोट सेंसिंग और इमेज प्रोसेसिंग वाले बहुत जिसको जरूरत पड़ती है। और चाहे सर्वेज हो, इन्वेंट्रीज हो, उससे बहुत अच्छा ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि हमारी जो रिमोट सेंसिंग इमेजेस होती है उसकी काफी अच्छे टेम्पोरल रेजोल्यूशन होता है। तो चेंज डिटेक्शन कई जगह यूज हो सकता है। दो तरीके हैं इसमें। एक तो आपका पिक्सल बेस्ड होता है जिसमें आप एक दो इमेजेस लेंगे, अलग अलग प्रॉपर इमेजेस, जिसे हम पिक्सल इमेजेस कहेंगे, और उसके बाद हम उनमें चेंजेस पता करेंगे। थोड़ा इसमें मुश्किल होता है क्योंकि जो इमेजेस होंगी वो एकदम बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। एक्यूरेट रेडियोमेट्रिक, एटमॉस्फेरिक और ज्योमेट्रिक करेक्शंस होना चाहिए दोनों में, तभी आप स्पेक्ट्रल चेंज डिटेक्शन निकाल पाएंगे। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं उसमें हम चेंज डिटेक्शन लेंगे पोस्ट क्लासिफाइड इमेजेस का। तो वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमें डेटा मिला हुआ है, उसको हम लेंगे और फिर चेंज डिटेक्शन देखेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये दो खुल गए हैं, हम एक बंद कर देते हैं इसको। और इसमें हम एक जो यूज करने वाले हैं वो है चेंज डिटेक्शन। तो मैं यहाँ पर चेंज डिटेक्शन मॉड्यूल टाइप करता हूँ, चेंज डिटेक्शन। तो अगर मैं इसको टाइप करूँ तो मुझे यहाँ टेक्स्ट मिल नहीं रहा है, और मैं इसको ढूंढूं भी तो मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कोशिश की, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। तो क्योंकि इसके पहले वाले जो हमने ट्यूटोरियल देखा था उसमें हमने क्वांटम जीआईएस को डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था। तो जब क्वांटम जीआईएस इंस्टॉल हुआ तो आप ये देखिए सारे के सारे इंस्टॉल हो गए थे। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात हुई कि सागा भी मिल गया हमें। तो सागा जीआईएस एक पुराना वर्जन है 2.0.8, लेकिन स्टेबल वर्जन है। अगर आप इसमें भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से जो मैंने आपको अलग अलग पाथ बताए हैं कहाँ से कैसे जाना है, उसमें वेरिएशन हो सकता है, बाकी सब बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए हम आज ये करेंगे कि जो डेटा है पहले उसे लोड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है, ये दो डेटा है, LULC 1990, LULC 2000। इसको लेते हैं, कंट्रोल C कर देता हूँ ये पाथ को, और फाइल से लोड कर लेते हैं। ग्रिड है तो लोड करते हैं, और यहाँ पर आप कर लीजिए ऑल फाइल्स। उसके बाद ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इस डेटा टैब में जाइए। यहाँ पर आपको दो बार खुल गया है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। हमें केवल एक ही डेटा चाहिए, तो पहला और तीसरा रख लेते हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो दो बार आ जाए, लेकिन हमें चाहे आपके दो आए चाहे चार आए, आपको दो ही रखने हैं। अब ये जो दो है, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाऊं ये क्या चीज है। अब आपको याद होगा कि जब हम वर्जन 3 में कर रहे थे सागा के, तो ये ऑलरेडी कलर्ड में या फिर रेनबो में जो प्रीसेट था इसका डिफॉल्ट में खुल जाता था। ये वर्जन थोड़ा दूसरा है, पिछला वर्जन का है, क्योंकि हमें चेंज डिटेक्शन करना है। तो इसमें हमें ये अपने ग्रे स्केल में ही दिख रहा है। तो ये जो इमेजेस हैं, अगर आप इसको देखें, इसकी प्रॉपर्टीज देखें, तो आप ये देखेंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन में ये देखिए, ये अनसाइंड 1 बाइट इंटीजर है। यानी कि मैं इससे एक बार और एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ये इमेजेस नहीं है, ये पोस्ट क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स है। देखिए, मिनिमम वैल्यू 1 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रहा है। यानी कि हमारे पास 6 क्लासेस हैं, इसमें 6 क्लासेस हैं। तो इसको आप ओपन कर लीजिए, और आप चाहें तो इसको कलर अगर आपको करना है या डिफरेंट फील्ड के हिसाब से मैनेज करना है तो उसका तरीका बताता हूँ आपको। आप सेटिंग्स में जाइए, ग्रेजुएटेड कलर्स आपको दिख रहे हैं, ग्रेजुएटेड कलर्स। इस ग्रेजुएटेड कलर्स पे जाके मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ग्रेजुएटेड कलर्स के नीचे जो लुकअप टेबल है उसको मैं आपको दिखा सकूँ। तो थोड़ा सा मैं खींच लेता हूँ। ग्रेजुएटेड कलर की जगह आप लुकअप टेबल पे चले जाइए। लुकअप टेबल के नीचे यहाँ पर टेबल जहाँ दिया हुआ क्लिक करिए, यहाँ 3 डॉट दिखाई देंगे, इसको लीजिए। आपको अभी एक क्लास 2 क्लास दिख रही है, एक ब्लैक है, दूसरी आपकी रेड है। आप लोड कर लीजिए जो लुकअप टेबल हमको मिला हुआ है इस डेटा में, जो मैंने आपको आपसे अर्ज किया कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप खोलिए, आपको 6
अलग अलग डिफरेंट क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि ये पोस्ट क्लासिफाइड डेटा है। इसका लुकअप टेबल ये है। हम इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद हम इसे अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद देखिएगा अब ये उस तरीके से दिखने लगी है जिस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। ये रिजल्ट उस तरीके का आ रहा है, तो बहुत अच्छा सुंदर रिजल्ट है। अब आप चाहते हैं कि इसमें भी यही काम करें, दूसरी वाली जो इमेज है 1990 वाली में, तो इसके लिए दो तरीके हैं। 1990 को डबल क्लिक करके इसके या फिर सिलेक्ट करके इसकी सेटिंग्स में जाके आप ग्रेजुएटेड कलर से आप अगेन वही काम कर सकते हैं, लुकअप टेबल सिमिलर सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे अभी हमने 2000 के लिए किया, जो इमेज 2000 थी उसके लिए किया। एक दूसरा तरीका, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। इसको राइट क्लिक करिए और यहाँ कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम अदर लेयर कर लीजिए, यानी कि जो इसकी सेटिंग है पिछली लेयर की या जो भी लेयर है उसकी सेटिंग इसमें आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि 2000 की सेटिंग ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने 2000 में लुकअप टेबल डाल दिया है, तो ओके कर लीजिए, ये भी ऐसे आ जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ टाइल करके, अप्रिशिएट कर पाएंगे आप। और इनको ये भी कर लीजिए, यहाँ सेलेक्ट करके इसको भी ऐसे कर लीजिए, जूम लेयर टू एक्सटेंड टू फुल एक्सटेंड। तो अब आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप चाहते हैं कि इस पर आप थोड़ा सा एक के ऊपर एक रख के देखें, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ मैप में जाइए और इसको उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, मतलब दोनों को एक ही मैप पे ले आइए। जब दोनों को मैप पे ले आएंगे तो देखिए ये गायब हो जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस जगह पे जाके आप इस एरिया में आपको करना क्या है कि बहुत आसान है। यहाँ पर आपको केवल इस जगह पे केवल एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम चाहते हैं देखना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको लेयर्स को, इन मैप्स में जाके हम इन लेयर्स को एक को हटा देंगे, इसको क्लोज मैप क्लोज लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पिछली और इस लेयर को, पिछली और 2000 और 1990 वाली लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका है जूम टू फुल एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पर पूरा दिखाई देगा। और अब यहाँ पर आपको एक एक लेयर इसको ओपन करनी है और बंद करनी है, लेकिन ये आपको मैप में करना पड़ेगा। यहाँ पर आप शो लेयर हटा दीजिए, देखिए आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ पर मैं अगर शो लेयर हटा दूँ और शो लेयर फिर ये लेयर को जोड़ दूँ, तो अब इस लेयर को जोड़ता हूँ और इसको हटाता हूँ। ये देखिए शो लेयर किया, तो ये देखिए थोड़ा सा वेरिएशन दिखा आपको। तो ये विजुअली आप देख सकते हैं कितना इसमें चेंज हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी है आपके पास। अब आप चाहेंगे कि चलिए ये तो अच्छा तरीका हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के देख रहे हैं, और जो पुणे के लोग होंगे, पुणे के जो लोग इसे देख रहे होंगे, वो समझ सकते हैं कि कोई पाषाण एरिया में कितना चेंज हुआ है, दूसरे एरिया में कितना चेंज हुआ है। दूसरा तरीका इसका ये है कि एक के ऊपर देखने की जगह आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप दो को अलग अलग खोल के सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, और एक को जूम करिए तो दूसरा भी जूम हो जाएगा। ये तरीका भी आपने पहले सीखा हुआ है, लेकिन जो आज का है उसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसके हिस्टोग्राम देखते हैं। जैसे मैं अगर इसका हिस्टोग्राम ओपन करूँ, यहाँ पर डेटा में जाके हिस्टोग्राम ओपन होगा, मैं इसका हिस्टोग्राम ओपन करता हूँ, तो मुझे इससे क्लियर पता चल गया कि 1990 में कितना फॉरेस्ट था, कितना श्रबलैंड था, कितना ग्रासलैंड था, कितना अर्बन मिक्स्ड क्रॉपलैंड वाटर था। अब मैं चाहता हूँ कि 2000 में भी देख लूँ, तो इसका भी हिस्टोग्राम निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, आपको यहाँ से क्लियर वेरिएशन पता चल जाता है कि कितना क्या वेरिएशन हुआ है। इसको जरा मैं वर्टिकली टाइल करूँ। अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अर्बन लैंड बढ़ा, ये तो होता ही है, ये हो ही रहा है, हर जगह अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कहाँ पर 1990 में यहाँ थी, कहाँ पर यहाँ पर 2000 में यहाँ पर आ गई। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि आप चाहते हैं कि दोनों का दोनों टेबल एक में आ जाए, दोनों का दोनों टेबल एक में आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों को एक में दिखा दें। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अलग अलग जो इमेजेस हैं, इसके आपको टेबल बनाने पड़ेंगे। तो दो टेबल आप बनाइए। तो यहाँ पर जो हिस्टोग्राम आपका आया है, आपको यहाँ पर डेटा में आ गया होगा, ये वाला आया है। तो जो डेटा आपका, ये इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बस यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट टू टेबल कर दीजिए, बस एक टेबल आ जाएगा। इस पर क्लिक करिए, कन्वर्ट टू टेबल, तो अब ये दो टेबल आपके आ जाएंगे। मैं इसको अगर आपको ओपन करके दिखाऊं और मैक्सिमाइज करके दिखाऊं, तो ये एक टेबल है, दूसरा खोल के दिखाता हूँ और ये दूसरा टेबल हो गया। इसमें हम जो इंटरेस्टेड है, राइट क्लिक करिए इसमें, अगर हो पा रहा है, तो नहीं है तो इसको बस खोल दीजिए, क्योंकि मैं एरिया में इंटरेस्टेड हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन एरिया ओनली। वाई? क्योंकि एरिया में जो चेंज है वही मुझे ज़्यादा अच्छे से अब चीज़ें बता पाएगा। तो ये मेरा 2000 का है और ये मेरा 1990 का है। ये इसको भी अगर टाइल करके देखूँ मैं, तो अलग अलग यहाँ पर आपको एरियाज दिखाई देंगे। ये 38 दिख रहा है, ये 36 दिख रहा है, तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग आपके टेबल बन गए। तो अब बात यह है कि इतने बड़े एरिया को आप कैसे पहचान पाएंगे, ये तो एरिया ही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों ना इस एरिया को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। इस एरिया को मैं छोटा करूंगा, यानी कि इस एरिया को उस लिमिट में ले आऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो एरिया है वो अभी आपका स्क्वायर मीटर्स में है, मैं इसको स्क्वायर किलोमीटर में ले आता हूँ। यानी कि इसको डिवाइड कर दूंगा 10 की घात 6 से, 1 यानी 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दूंगा इसको, कि स्क्वायर मीटर्स में मैं इसको स्क्वायर किलोमीटर में ले आऊंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा आप मॉड्यूल्स में जाइए
यहाँ पर आपको ढूंढना है जो इस मॉड्यूल में, यहाँ पर आपको ढूंढना है मॉड्यूल्स में, टेबल में जाके, कैलकुलस में जाके टेबल कैलकुलेटर। तो टेबल में जाएंगे हम और कैलकुलस में जाके टेबल कैलकुलेटर ढूंढते हैं। क्या आपको मिल रहा है यहाँ पर टेबल कैलकुलेटर? ये मिल गया। इसको डबल क्लिक करिए और यहाँ पर जो F1 प्लस F2 है, देखिएगा इसमें एरिया कौन सी आपकी कौन सी कॉलम है, कौन सा कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा कॉलम है ना। तो ये F3 करिए और F3 डिवाइडेड बाय 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर में आ जाएगा। तो फील्ड नेम हम कर देते हैं एरिया ए एस क्यू और अंडरस्कोर कर देते हैं इसको, ये क्योंकि हम चाह रहे हैं 1990 के लिए करें, तो 1990 कर देते हैं। यहाँ पर आप हिस्टोग्राम जो लेंगे वो हिस्टोग्राम इधर 1990 का ले लेंगे और जो क्लास है उसको सेट मत करिए, अपने आप एक बन के आ जाएगा जिसका नाम फील्ड नेम ASQ 1990 बन के आ जाएगा। और रिजल्ट में आप चाहते हैं कि नया बनाएं, क्रिएट करें, क्या करें? हम चाहते हैं कि ये जो हमने अभी हिस्टोग्राम बनाया था उसी पे आ जाए, यानी कि जो ये टेबल आप देख रहे हैं इसके आखिरी में ही ये लिस्ट जो कॉलम बन के आ जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया है वो ही आखिरी में दिखाई देगा, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, जो हम यहाँ पर इसका नाम भी दे रहे हैं, SQKM कर देता हूँ इसको, ताकि आपको देखते पता चल जाए कि एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके करते हैं इसको। तो देखिए आवाज आई और ये हो भी गया। अब एक और बार करते हैं इसको, मैं चाहता हूँ कि दूसरे को भी करूँ, तो अब ये 2000 के लिए भी कर लेते हैं इसको, 2000, क्योंकि 2000 का भी हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पर आपको 2000 सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2000 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लास की जगह आप नॉट सेट कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए, तो हमारे पास ये भी बन जाएगा। यानी अगर अब मैं इसको ओपन करता हूँ, चलिए इनको क्लोज कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर डेटा में ये जाके मैं इसको अगर ओपन करूँ अब, तो देखिएगा कि लास्ट में मुझे एक फील्ड जुड़ गई होगी, एरिया स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो एरिया है ये आप कॉम्प्रिहेंसिबल हो गया है, यानी कि आप इस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो 8-8 10 डिजिट दिखते हैं उतना आसान नहीं होता उसको एनालाइज करना। इसी तरीके से दूसरा मैं खोलूँ तो यहाँ पर आपके पास ये एरिया स्क्वायर आ गया और ये इसको हमने स्क्वायर किलोमीटर में बदल दिया, ये मीटर स्क्वायर में था। तो अलग अलग चीज हमने की। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। हमारा मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा ये था कि जो अपने अलग अलग हिस्टोग्राम देखे थे उसको हम एक में दिखाना चाहते हैं, एक ही हिस्टोग्राम में दोनों दिख जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि अगेन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मॉड्यूल्स में जाएंगे और मॉड्यूल में जाने के बाद अगेन टेबल में जाएंगे और जॉइन एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल करेंगे। तो इस टेबल्स में आइए और जॉइन एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल्स कर दीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि 1990 ले लीजिए यहाँ पर और क्लास में आप नेम ले लीजिए, एक से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको और ये दोनों सेम होने चाहिए। दिखाता हूँ क्या सेम होना चाहिए। आइडेंटिफायर ये जो है तब आएगा जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये 2000 ले लीजिए, पहला टेबल है 1990, दूसरा टेबल है 2000। तो इन दोनों हिस्टोग्राम के जो टेबल अभी भी हमने बनाए उनको हम कंबाइन कर देंगे, उनको हम ज्वाइन कर देंगे और उनको ज्वाइन करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी आइडेंटिफायर तो नेम है, इसका आइडेंटिफायर क्लास है। तो अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। हम नेम और नेम दोनों के आइडेंटिफायर सेम होने चाहिए। रिजल्ट में आप इसे क्रिएट कर दीजिए, हम नया करना चाहते हैं क्योंकि नया टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक, अब इसको हम टेबल को ओके कर देते हैं। अब ये तीसरा टेबल भी बन गया जो एक कंबाइंड टेबल है। अगर आप यहाँ डेटा में जाएंगे तो ये तीसरा टेबल आपको जो दिख रहा है अभी जस्ट बना, वो ये वाला टेबल है। मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अभी कि ये देखिए सारा का सारा आ गया। इसमें दो टेबल हमने कंबाइन कर लीजिए और उसमें अगर आप जाएं और सीधा डायग्राम शो करें तो आपको डायग्राम, अभी हम फाइनल डायग्राम दिखाना चाहते हैं ना, तो डायग्राम शो करेंगे और इस जगह पे आप चाहते हैं कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है वो बार्स ले लें आप, और फिर उसके बाद लेबल वैल्यू जो है इसकी आप नेम ले लीजिए। तो बार्स हो गया, एरियल कोई बात नहीं, वैल्यूज भी कोई बात नहीं, ये नन रहने दीजिए। इसे नेम करिए, मिनिमम मैक्सिमम भी रहने दीजिए। जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, एरिया स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको हम एक कलर दे देते हैं और एक एरिया स्क्वायर किलोमीटर। ये इसी के लिए सारी कार्रवाई हो रही है, एरिया में कितना वेरिएशन हुआ और इन वेरिए। अच्छा, ये एरिया का बता रहा हूँ, बाकी जितने भी आपके अलग अलग यहाँ पर आप फील्ड देख रहे हैं या कॉलम्स देख रहे थे उन सबके साथ कर सकते हैं। मैं ये आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि दोनों को हम कैसे करेंगे। बाकी सबको भी जैसे एरिया आप चाहते हैं कि काउंट और काउंट को का हिस्टोग्राम निकाल के आप दिखा दें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये कर रहा हूँ वही स्टेप इसके लिए कर लीजिएगा। यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा एरिया में, ये काउंट में, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा काउंट में। और भी दिखाना चाहते हैं तो 2-3 टिक कर लीजिए, सब दिखा दिया जाएगा। लेकिन हम एक देखना चाहते हैं, देखिए डायग्राम आ गया। तो फॉरेस्ट, श्रबलैंड, ग्रास एंड अर्बन, अब कितना चेंज हुआ ये आपको सारा वेरिएशन एक ही डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये जितना डिफरेंस आया वो आपको दिख रहा है। ये दोनों एक साथ आपको 1990 ग्रीन और ये वाला 2000 का आपको मैरून कलर में दिख रहा है। यहाँ से आपको क्लियर ग्लिम्स मिल गया कि देखिए साहब इतना चेंज हुआ है और इतना चेंज नहीं हुआ है, कौन बढ़ा कौन घटा। ठीक, ये हो गया आपका विजुअल और स्टैटिस्टिकल एक तरीके से एनालिसिस हो गई।
अब थोड़ा सा और एक विजुअल इंटरप्रिटेशन का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसके लिए आप क्या क्या करना होगा कि चेंज डिटेक्शन मॉड्यूल हम यूज करेंगे। इस चेंज डिटेक्शन मॉड्यूल के लिए ही हम इस वर्जन में आए हैं सागा के, वरना हम सारा काम जो है सागा 3.0 में कर रहे थे। चेंज डिटेक्शन नहीं मिला वहां पर किसी कारणवश, तो इसीलिए हो सकता है इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम हो या जो भी कुछ रही हो। हम इसके लिए क्या करेंगे, मॉड्यूल्स पे जाएंगे अपने और क्लासिफिकेशन ढूंढेंगे। क्लासिफिकेशन का जो आपको मॉड्यूल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। वो आपको मिलेगा इमेजरी के अंदर। हम ढूंढते हैं इमेजरी के अंदर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर चेंज डिटेक्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब जो ग्रिड सिस्टम है वो एक ही ग्रिड सिस्टम है दोनों का। अब इनिशियल स्टेट में आप 1990 ले लीजिए और जो लुकअप टेबल वगैरह वही रहने दीजिए, क्योंकि लुकअप टेबल अपने आप उठा लेगा। जो फाइनल स्टेट है वो आपकी 1990 का क्लासिफिकेशन, 2000 का क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप चेंजेस को क्रिएट कर लीजिए और रिपोर्ट अनचेंज क्लासेस। अब अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, ये अगर टिक रहेगा तो जो अनचेंज क्लासेस है वो भी आ जाएगी। जो चेंज ही नहीं उनको क्यों दिखाना है, इसलिए हम इसको टिक को हटा देंगे, ओके कर देंगे। और ये फॉर्मेशन शुरू हो गया देखिए। और अब हम डेटा में जाते हैं, हमारे पास ये चेंजेस भी आ गए। तो इस चेंजेस को मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए ये चेंजेस भी आपके सामने आ गए, किसमें कितना चेंज हुआ है। तो इसमें जो रो और कॉलम है, ये बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो टेबल है ये तो ये है। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इसकी। तो ये आपकी चेंज इमेज, इससे क्लियर आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर आप इसमें जाएं और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लाऊं और इसके लेजेंड दिखाऊं आपको, तो लेजेंड में वाटर से मिक्स क्रॉपटन कितना हुआ है, कौन सी चीज कितनी चेंज हुई है, ये आपको यहाँ से क्लियर पता चल जा रहा है। इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको क्या मिलेगी। इतना सुंदर रिजल्ट, इतना बेहतरीन रिजल्ट सागा के द्वारा। तो ये आपको आप यहाँ पर अगर माउस होवर करेंगे तो आपको ये नीचे भी दिखा देगा, ये भी दिखा देगा। तो ये इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिला है कि आप यहाँ पर आराम से ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया था इस जगह जा सकते हैं और इस टेबल से भी पता कर सकते हैं, इमेज से भी पता कर सकते हैं और क्लियर आपको पता चल जाएगा कि कितना कहाँ चेंज हुआ है। ओके, अब इसका आप अगर आप हिस्टोग्राम प्लॉट करें तो अब देखिए, अगर मैं ये टिक वो हटाता नहीं इसके पहले, तो जो चीज चेंज ही नहीं हुई है वो भी आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज किससे, अगर मैं देखिए, मैं एक इंसान हूँ, मैं जियोलॉजी में काम करता हूँ, आप हाइड्रोलॉजी में काम करते हैं, कोई फॉरेस्ट में काम करता है, तो सबका ध्यान कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जाएगा। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि वाटर कितना श्रबलैंड बना है या फिर वाटर कितना ग्रासलैंड बना है, तो मैं इस पे आऊँगा। तो ये सबके लिए है जो जो इसे आप देख रहे हैं और जो इस पे सागा पे काम करना चाहते हैं और उस पर चेंज डिटेक्शन देखना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर चेंज डिटेक्शन पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कितनी चेंज हुई है, कौन सी चीज कहाँ गई, और इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा, इससे यहाँ पर जो मैंने आपको टेबल बताया था, उस टेबल से भी आप पता कर सकते हैं कि जो टेबल है वो भी आपको बताएगा कि कितना कहाँ क्या चेंज हुआ है। और ये मैंने जो टेबल आपको दिखाया था, ये आपको अगर इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएं या सेटिंग्स पे जाएं तो और वेरिएशन आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा टेबल में कन्वर्ट किया मैंने और ये अलग वेरिएशन आ गया हिस्टोग्राम का, ये चेंजेस जितने दिखाए हैं। ये देखिए, ये जो चेंजेस आए इसका मैंने टेबल यहाँ चेंज किया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट हुआ एक चेंज डिटेक्शन का, और इतना सुंदर रिजल्ट, इतना बढ़िया रिजल्ट आप आराम से किसी भी इमेजेस पे, और ये खैर मैंने आपको जो बताया वो तो एक तरीके से केवल पोस्ट क्लासिफिकेशन इमेज के बारे में बताया, लेकिन आप इसको पिक्सल में भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है चेंज डिटेक्शन में। तो होपफुली आपको इससे फायदा हुआ होगा कैसे हम चेंज डिटेक्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।